चलो देखो, हम लोग इसके पहले क्लास में दूरी और विस्थापन के विषय में पढ़ा था। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है। अगर कोई गतिमान वस्तु किसी स्थान से गति कर रहा है और किसी स्थान तक पहुंच गया, तो उसके द्वारा जितनी पथ की लंबाई तय की गई है वो क्या है, उसकी दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या है, जहां से चला और जहां पर पहुंचा उनके बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वो क्या है, विस्थापन। मान लो अगर हमारे सामने इस तरह का कुछ प्रश्न है, मान लो इस तरह का है, एक व्यक्ति है यहां पर से, वो यहां से चल रहा है और वो ऐसे चला, फिर ऐसे चला और यहां आ गया। ठीक, यहां पर वो आ गया, तो ये जहां से चला वो इसकी प्रारंभिक बिंदु है और जहां पर आया वो इसकी अंतिम बिंदु है। हम आपसे ये कहें कि दूरी कौन है और विस्थापन कौन है, तो बताएंगे दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो देखो, जिस रास्ते से गया है उस रास्ते की लंबाई अगर ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो इस रास्ते की कुल लंबाई कितनी हो गई, 7 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई, 7 मीटर। दूरी कितनी हो गई बाबू, 7 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन में ध्यान देना, जहां से चला और जहां पर आया उसके बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी। तो देखो, इस रास्ते से जाएगा तो इतना दूरी तय करेगा, इस रास्ते से जाएगा तो इतना दूरी तय करेगा, लेकिन अगर ऐसे जाए तो सबसे कम दूरी तय करेगा ना। तो ये जो न्यूनतम दूरी दिख रही है ना, ये दूरी क्या हो जाएगी, विस्थापन। अगर पूछा जाए बताओ विस्थापन कितना हुआ, तो है 4 है, 3 है। देखो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये क्या है, कर्ण है, कर्ण है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9, कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो गया, 25। वर्ग जब हटाओगे कर्ण का, है 2 घात हटाओगे तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो विस्थापन कितना हो गया, 5। समझ आ गया। तो दूरी समझ लीजिए, जिस रास्ते से वस्तु जाएगी उस रास्ते की लंबाई क्या है, दूरी है। लेकिन विस्थापन उनके बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है। ठीक है, अगर वस्तु इसी रास्ते से गई है तो विस्थापन और दूरी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए, अंतर क्या है दोनों में। तो देखिए, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी है। ठीक, गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर क्या है, विस्थापन है। या गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो दूरी अदिश राशि है, विस्थापन। ये सब लिखा गया है। ठीक है, दूरी शून्य नहीं होती, विस्थापन शून्य हो सकता है। दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। समझ में आई बात। तो विस्थापन हमेशा दूरी से कम या बराबर हो सकता है, विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। दूरी बड़ा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है विस्थापन के, लेकिन विस्थापन से कम नहीं हो सकती। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे चाल। चाल किसे कहते हैं, ठीक है, दूरी समझ में आ गया ना, बोलो। अच्छा, एक प्रश्न हम दे दें आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ठीक है, और है का है पूरब और है का पश्चिम। ठीक, एक व्यक्ति है जो यहां से चलना शुरू कर रहा है उत्तर दिशा में,
एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चला, चला कितनी दूरी? 5 मीटर चला। चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ा। दाएं किधर मुड़ेगा? इधर। अरे ऐसे जा रहे हो ना, तो दायां हाथ इधर है, दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ करके ये फिर 5 मीटर चला, यहां आ गया, समझ है ना। फिर दाएं मुड़ा, दाएं किधर मुड़ा? नीचे। फिर ये दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। कितना मीटर? 10 मीटर चला। समझ में आई बात? ऐसे। और दाएं मुड़कर दाएं चला, फिर दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ करके ये 5 मीटर चला। कितना? 5 मीटर। अब बताइए इस व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है? ये व्यक्ति जो चला है वो कितनी दूरी चला है और उसका विस्थापन कितना है? बताइए दो, बोलो बोलो बोलो। दूरी कितनी होगी? अब विस्थापन, विस्थापन कितना होगी? हे भगवान, अब विस्थापन कितना होगा? दूरी तो 25 हो गई, विस्थापन कितना होगा? ए बकलोल भाई देखो ध्यान से। 5 चला, 5 इधर चला 10, फिर 10 चला 20, 5 तो यहां पर आ गया। ये हो गई इसकी अंतिम स्थिति और ये हो गई प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी थी, यही सबसे न्यूनतम दूरी है ना, यही उसका विस्थापन होगा। तो ये किसके बराबर होगा? ये देखो 5 है तो यो 5 हो गया, तो 10 में से 5 निकल गया, तो है कितना बचा? ये 5 बचा ना जी। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक 10 चला है ना, तो है 5 निकल गया नहीं करे बराबर, तो है कितना बचा? तो यही 5 इसके बराबर होगा ना। तो विस्थापन कितना होगा? 5 होगा ना। बताओ, हे भोलेनाथ, दूरी कितनी हो गई इसकी? 25। कैसे? 5 5 10 और 10 20 और है 5, तो दूरी हो गई। लेकिन जब विस्थापन पूछा जाए कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन देखो यहां से लेके यहां तक 10 है ना, और हाई दूरी कितनी है? तो 10 में से हाई दूरी 5 घटा दो, तो हाई कितना बचा? यही बराबर हाई दूरी होगी, नहीं होगी? ये प्रारंभिक है और अंतिम है, के बीच की यही न्यूनतम दूरी 5 क्या होगा? विस्थापन। समझ आया? हाँ, अब क्लियर है ना। दूरी तो जिस रास्ते से जाएगी उस रास्ते की लंबाई है, और विस्थापन जहां से चली वो देखो और जहां पे जाके रुक रही है वो देखो, उनके बीच सीधी रेखा खींच दो, वही सीधी रेखा क्या होगी? विस्थापन हो जाएगा। वही सीधी रेखा ही सबसे न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। चलिए अब हम बात कर लें किस चीज का? चाल। चाल क्या होता है? चाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो? स्पीड। ये है स्पीड। साइकिल चलाते हो कहते हैं अरे बड़ी स्पीड से भागी हो, माने बहुत तेज चाल से, ठीक है। लेकिन ये है क्या? अगर हमसे कहा जाए चाल को डिफाइन करो, तो चाल को कैसे डिफाइन करोगे? बताओ, चाल को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, अगर कोई वस्तु गति करेगी तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, समझ में आई बात? किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रत्येकांश समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल। समझो, चाल का जो सूत्र होता है ना, देखो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है क्या है? दूरी बटा समय। समझ आई बात? चाल वही चलता है जो गति करता है, सही है ना।
तो कोई गतिमान वस्तु मान लो चल रही है, ठीक। अब देखो डिफिनीशन चाल का कैसे बनेगा, समझना। हाई समय को हमने मान लिया क्या, एक, क्या मान लिया, एक। तो देखो बोलना कैसे है समझो। पहले इसको क्या बोलते हैं, प्रति। इसको क्या बोलते हैं, प्रति। और एक को बोलते हैं एकांक। एक को क्या बोलते हैं, तो पहले इसको बोलना है, दूसरे नंबर पे इसको बोलना है, तीसरे नंबर पे इसको बोलना है। तो बोलो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, चाल है तो गतिमान वस्तु ही करेंगे, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई क्या कहलाती है, हो गया डिफिनीशन। समझ आई बात। ये तो पता है ना, चाल कौन चलता है, जो गति करता है। तो जब भी चाल का डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गतिमान वस्तु द्वारा। इतना बोलना पड़ेगा, क्योंकि विराम वस्तु द्वारा थोड़ी ना दूरी चली जाएगी। विराम वस्तु क्या होगी, रुकी होगी ना, वो तो गति नहीं कर रही होगी। तो वो रुकी है तो वो गति नहीं करेगी तो चलेगी कैसे, उसका चाल क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब चाल निकालना होगा तो किसके द्वारा निकालेंगे, गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है। तो जब भी डिफिनीशन लिखेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा किसी गतिमान वस्तु द्वारा, इतना शब्द बोलेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा। पहले नंबर पे प्रति, दूसरे नंबर पे एकांक समय, समय कितना माना गया है, एकांक। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई वस्तु की क्या कहलाती है, चाल। समझ आया। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई क्या, दूरी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की क्या कहेंगे, चाल कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये चाल का सूत्र है। चाल को प्रदर्शित किससे करेंगे, भी से। किससे, भी से। इस चाल को हम लिख सकते हैं भी, और दूरी को एस, और समय को टी। समझ आए बात। तो भी बराबर एस बाई टी। हाँ, एस भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें कुछ और भी बातें हैं, उसको भी समझ लेते हैं। पहला चीज, चाल जो होता है ना, वो अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ये ध्यान जरूर रखिएगा, चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। यहाँ लिखेंगे चाल एक अदिश राशि है, ठीक। दूसरा इसके विषय में जान लीजिए, चाल के विषय में। चाल जो होता है, ठीक है, इसका मात्रक, एसआई मात्रक, चाल का एसआई क्या मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकंड। तो एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति। लेकिन अगर मान लो कोई पूछ देता सीजीएस मात्रक, चाल का सीजीएस मात्रक बता दीजिए, सीजीएस मात्रक। तो चाल का जो सीजीएस मात्रक होता है, अब देखो सीजीएस पद्धति में दूरी को किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में।
और समय तो सब में सेकेंड ही रहता है, तो इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। चाल को भी से प्रदर्शित करेंगे, इसका सूत्र दूरी बटा समय होता है। इस एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक के है, सीजीएस मात्रक के है। एक और इसमें होता है विमीय सूत्र। चाल का विमीय सूत्र भी पूछते हैं लोग कि बताओ चाल का विमीय सूत्र क्या है। तो चाल का विमीय सूत्र, तो चाल का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, देखना ध्यान से, एल टी पे माइनस 1, ये इसका विमीय सूत्र है। क्योंकि दूरी बटा समय है तो दूरी का एल हो गया और समय का टी, टी ऊपर जाएगा तो टी का -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चाल के विषय में। अब इस चाल में हम एक समान चाल भी पढ़ेंगे, असमान चाल भी पढ़ेंगे, औसत चाल पढ़ेंगे, ताक्षणिक चाल पढ़ेंगे, परिवर्तित चाल पढ़ेंगे, ये सब पढ़ना हमको इसमें। समझ आई बात? तो कोई अगर पूछे चाल है क्या, तो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, प्रति एकांक समय में चली गई वस्तु की क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। ये सूत्र कैसे डिफिनीशन बनाया गया यहाँ से पता है ना? सबसे पहले बोलेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा, फिर बोलेंगे प्रति, एक नंबर पे प्रति बोलेंगे, दूसरे नंबर पे एकांक समय। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई दूरी, तीसरे नंबर पे चली गई दूरी बोल देंगे, वही वस्तु की क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे एक समान चाल। क्या होता है एक समान चाल? एक समान चाल को हम यहाँ पे डिफाइन कर लें। एक समान चाल इंग्लिश क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक समान, एक समान का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, जब कोई वस्तु बराबर चाल से चले, बराबर चाल से चले तो उसे क्या कहेंगे? एक समान चाल। ये तो क्लियर है समझने के लिए, बट कैसे जानेंगे कि वो बराबर चाल से चल रही है? कैसे? अगर वो वस्तु हर समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो हम क्या कहेंगे? कि वो एक समान चाल से चल रही है। जैसे देखना ध्यान से, मान लो ये कोई स्टेशन है, ये मान लो कोई स्टेशन है, ठीक है, ये कोई स्टेशन है, ठीक, और इस स्टेशन से कोई 4 व्हीलर है, ऐसे ये कोई 4 व्हीलर है और ये 4 व्हीलर चल रहा है रोड पे। अभी देखना ध्यान से, ये रोड है, इस रोड पे जा रहा है। जब ये 4 व्हीलर यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक आया, कुल समय कितना लगा? 1 सेकेंड। इसको यहां से यहां तक आने में टोटल समय कितना लगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यहां से यहां तक की दूरी यानी 4 मीटर की दूरी ये तय कर लिया। ठीक, फिर अगले 1 सेकेंड में अगर वो फिर अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर, ये 4 मीटर की दूरी फिर अगले 1 सेकेंड में क्या कर रहा है? वो तय कर रहा है। तो कुल दूरी अब कितनी हो गई? 8 मीटर। लेकिन ये दूरी कितने समय में तय किया? फिर 1 सेकेंड में। समझ आई बात? हाँ, तो 2 सेकेंड में कुल 8 मीटर हो गया। फिर अगले 1 सेकेंड में फिर कितनी दूरी तय किया? 4 मीटर। फिर 4 मीटर दूरी तय किया अगले 1 सेकेंड में।
तो कुल दूरी कितनी हो गई और समय कितना हो गया टोटल 3 सेकेंड। मतलब ये समझो कि हर 1 सेकेंड में ये 4-4 मीटर की दूरी तय कर रहा है। सही है ना? हर 1 सेकेंड में वो 4-4 मीटर की दूरी, तो क्या उसकी चाल एक समान है कि नहीं है? हमने बोला ना एक समान चाल का मतलब बराबर चाल से। तो अगर ये बराबर चाल से चल रहा है तो हर बराबर समय में बराबर दूरी क्या करेगा, तय करेगा। तो इसको क्या कहेंगे, एक समान चाल। ठीक है। मान लो अगर पहले सेकंड में 4 मीटर चलता और अगले दूसरे सेकंड में 10 मीटर चलता, तो क्या उसकी चाल एक समान होती? नहीं होती, वो हो जाती असमान चाल। समझ आई बात? तो ध्यान रखिए, अगर कोई पूछे एक समान चाल क्या है तो यही लिखेंगे, जब कोई गतिमान वस्तु, देखिए गतिमान वस्तु हमेशा लिखा जाएगा, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल उसकी क्या कहलाएगी? उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। समझ में आ गई बात? अगर कोई वस्तु गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? जैसे ये कार है, हर 1-1 सेकंड में 4-4 मीटर तय, तो इसकी चाल क्या होगा? एक समान। पहले सेकंड में 4 मीटर, दूसरे सेकंड में 8 मीटर, तो समय 2 सेकंड हो गया। तीसरे सेकंड में 12 मीटर, तो समय 3 सेकंड हो गया। समझ आई बात? तो ये एक समान चाल है। इसका भी सब कुछ, जैसे चाल का जो चीज है ना, अदिश रास, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, द्विमीय सूत्र, वो सब एक समान चाल और समान चाल सबका वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक समान चाल का बदल जाएगा ना, क्योंकि चाल लास्ट में लिखा है ना, तो जो ये चाल का सब कुछ है वही सबका भी रहेगा। ठीक। इसके बाद आता है असमान चाल। इसके बाद हम बात करेंगे असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आई बात? ये हो गया हमारा असमान चाल। असमान चाल कहते किसे? देखो, जब कोई वस्तु समय समान हो और दूरी अलग अलग हो जाए, समय क्या हो और दूरी, तो उसे क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। यानी जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान चाल कहते, उसे असमान चाल कहेंगे। जैसे में अगर देखें तो फिर वही डायग्राम है। ठीक है, वही डायग्राम हम फिर बनाएंगे। ये मान लो कोई स्टेशन है और यहां से कोई कार है, ये कार है और ये कार यहां से चलना शुरू कर रही है। ऐसे दिख रहा है ना? अगर ये चल रही है, हाँ, और चल रही है कार, तो ये कार हर 1 सेकेंड, समय कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ये समय लगा। पहले सेकेंड में कितना चली? 4 मीटर यहां तक।
लेकिन जैसे दूसरा सेकेंड आया, दिख रहा ना, ये 4 मीटर दिख रहा ना, जैसे दूसरा समय 1 सेकेंड आया, फिर 1 सेकेंड स्टार्ट हुआ, लेकिन इस अगले 1 सेकेंड में ये चल गई कितना, 10 मीटर। फिर अगला जब समय आया अगले 1 सेकेंड में, अब ये कार चली कितना, 20 मीटर। तो समय तो हमारा हरदम समान रहा 1-1 सेकेंड, लेकिन दूरी क्या समान रही, इसको क्या बोलेंगे, असमान चाल। जैसे गाड़ी चलती है, कभी धीरा होती है, कभी तेज होती है, तो वो किस चाल से चल रही है, असमान चाल से। और जब गाड़ी एकदम बराबर चल रही है, न धीरा हो रही है न तेज हो रही है, तो वो क्या होगी, एक समान चाल। समझ में आई बात। तो एक समान चाल में समय भी समान होगा, दूरी भी समान होगी, लेकिन असमान चाल में समय तो समान होगा लेकिन दूरी समान नहीं होगी, इसे असमान चाल कहेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक। चलिए देखिए औसत चाल क्या होता है। औसत चाल, एवरेज, एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है, ठीक है, कोई गतिमान वस्तु है, चल रही है, अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, जो कुल दूरी चलेगी ना, सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जो समय कुल लगा होगा उस समय से भाग दे देंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाता है, देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, ठीक, और लगा कुल समय, जो दूरी चलेगी उसमें समय लगेगा ना, तो लगा कुल का अनुपात क्या कहलाएगा, औसत चाल कहलाता है, ठीक है। यानी फार्मूला अगर देखें औसत चाल का तो यही होगा, औसत चाल बराबर चली गई कुल बटा लगा कुल क्या समय, चली गई कुल दूरी और लगा कुल का जो अनुपात है वही क्या है, औसत चाल कहलाता है। मान लो, मानने में क्या जाता है, माना कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn समय में S1 S2 S3 डॉट डॉट Sn, ठीक है, दूरी तय करता है। समझना है बात। मान लो कोई गतिमान वस्तु है, वो इतने इतने टाइम में इतने इतना दूरी तय कर रहा है, तो औसत चाल क्या होगा, औसत, अगर चाल हमें निकालना है तो सभी दूरी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, S1 प्लस 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 डॉट डॉट बटा जितना समय लगा है उसको भी जोड़ लेंगे,
समझ में आई बात? ये आ जाएगा, ठीक है, ये औसत चाल आएगा। आगे देखो, मान लो इन सबको आप दूरी को आपने जोड़ा तो टोटल क्या आ गया, बटा समय को कुल जोड़ा तो कितना आ गया, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एस बाई डेल्टा, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वी बार से, ठीक है। तो औसत चाल का ये सूत्र बन गया। ध्यान रखना, औसत चाल बराबर होता है चली गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय। मात्रक वही, सब कुछ बीमा उमा सब वही चाल का ही रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल क्या होता है, देखिए इसे तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखना ध्यान से, ये है क्या, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी विशेष समय में चली गई दूरी, जैसे होता है ना दूसरे सेकंड में छठे सेकंड में चली गई दूरी बताइए, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आता है तो देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष समय या क्षण भर में चली गई दूरी, होता है क्षण भर में, को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। तात्क्षणिक चाल को फॉर्मूला देखो, औसत चाल से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। औसत चाल क्या था, भी एवरेज था ना, ऐसे 4 बार लगा दो इसमें, बराबर क्या था, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ऐसे था। अगर हम इसे तात्क्षणिक चाल में बदलना है तो समय को क्या करो, क्षण भर कर दो, मतलब इतना कर दो कि 0 के नियर अबाउट हो, यानी लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 बी एवरेज बराबर लिमिट डेल्टा टी टेन टू डेल्टा एस बाई डेल्टा, समझ में आई बात। एल आई एम का मतलब होता है लिमिट, लिमिट में सीमा, किसका, टाइम का, और वो सीमा कितना हो, टेंस टू का मतलब होता है 0 के नियर अबाउट, ठीक है। ये तीर जो इशारा कर रहा है किसके तरफ, मतलब समय इतना कम हो कि 0 के नियर अबाउट हो, उतने समय को हम क्या बोलते हैं, क्षण भर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि उस क्षण भर में चली गई दूरी और उसका समय कितना हो, 0 के, तो जब इस लिमिट को हटाओगे ना तो हाई क्या हो जाएगा, भी इंस्टेंटेनियस, और हाई हो जाएगा ds बाई, ठीक, तो चाल का एक ये भी फॉर्मूला आ जाएगा ds बाई dt, ठीक है, समझ आई बात। अगर आपको यहां से दूरी निकालना है, मान लो आपको दूरी निकालना है, चाल दिया है, समय दिया है, दूरी पूछ रहा है, तो आप dt का इधर पूरा कर दोगे तो हो जाएगा ds बराबर भी dt, ठीक है, और इसी का क्या कर दोगे, समाकलन, तो दूरी निकल के आ जाएगा, दोनों तरफ समाकलन कर दोगे तो, ठीक है। तो जब ये आएगा न्यूमेरिकल तो हम आपको वहां जरूर क्लियर करेंगे। ये एक सूत्र हो गया चाल का, इसको बोलते हैं अवकलन। चाल का कौन सा रूप है ये, चाल का अवकलन, अवकलन
रूप इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज आपका क्लास चाल से रिलेटेड। ताक्षणिक चाल मतलब क्षण भर में चली गई दूरी ताक्षणिक चाल होती है, और इसका जो फॉर्मूला है वो औसत चाल से निकाला जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।